प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ हैं। हम देखेंगे कि गैब्रियल एस्तीवावो जो दूसरा पार्ट है उनके चैनल में, उनकी गवाही का, हम उसे कंटिन्यू करेंगे। गैब्रियल को एक सवाल पूछा गया था कि जो मर जाते हैं लोग, तो उन मर गए हुए लोग, ऐसे जो जीवित लोग हैं, वो बोलते हैं कि उन्होंने उनसे बातें किया या उनको वो मिलने के लिए आए, वो उनके मुलाकात हुए या उनको कुछ खिला दिया या मतलब खाना खाने के लिए दिया उनको, या ऐसे जो भी बातें करते हैं मरे हुए लोगों के बारे में। ठीक है, तो ये सच्चाई क्या है, ऐसा उनको सवाल किया गया कि ये सच्चाई क्या है। ये अंधकार के जगत में, शैतान के जगत में इसके बारे में क्या जानकारी है। ठीक है, तो गैब्रियल जी को पूछा गया, तो गैब्रियल जी ने उनकी जवाब में बोला कि ये ऐसी चीज़ है कि इसको समझाना एक बहुत पेचीदा सवाल को जवाब करना जैसे है। तो उन्होंने बोला, इसको समझाने के लिए उन्होंने बोला कि मुझे पहले जो स्वर्गदूत है उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो उन्होंने 3 स्वर्गदूतों के बारे में बताया। ठीक है, अंधकार के जगत में 3 स्वर्गदूत हैं और तीनों स्वर्गदूत को अलग अलग काम दिए गए हैं। तो हर एक स्वर्गदूत को अपने ही काम को संभालना है। ठीक है, कोई एक स्वर्गदूत दूसरे स्वर्गदूत का काम नहीं करेगा। ओके, तो उस स्वर्गदूत के हाथ के नीचे बहुत दूसरे स्वर्गदूत अवेलेबल रहेंगे और दुष्ट आत्मा भी अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, मतलब असिस्ट करने के लिए, उसको मदद करने के लिए। एक स्वर्गदूत के हाथ के नीचे बहुत सारे हजारों स्वर्गदूत दूसरे और हजारों दुष्ट आत्मा दूसरे वो स्वर्गदूत के नीचे काम करने के लिए रहेंगे। ठीक है, लेकिन 3 स्वर्गदूत मुख्य रहेंगे उनमें। तो 3 स्वर्गदूत 3 अपने अपने स्वर्ग की सेना को पकड़ के काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो तीनों का अलग अलग काम है। तो एक जो है स्वर्गदूत, उसके अंदर गैब्रियल जी बता रहे, एक स्वर्गदूत जो है वो है दोस्ताना रखने वाला आत्मा। ठीक है, वो दुष्ट स्वर्गदूत है, लेकिन उसको जो काम सौंपा गया है, जिम्मेदारी दिया गया है अंधकार के जगत में, वो ये है कि वो दुष्ट आत्मा है जो दोस्ती रखता है लोगों के साथ। ठीक है, वो ऐसा दुष्ट आत्मा है जो लोगों के साथ दोस्ती रखता है। यानी कि जैसे उसको कुछ काम करने के लिए बुलाएंगे तो वो काम करने के लिए आएगा। जैसे हम देखते हैं कि जादू टोना, ओझा, ये सब जो लोग हैं, ये लोग बुलाते हैं आत्माओं को, तो कुछ काम करने के लिए बुलाते हैं, तो वो लोग आएंगे, काम करने के लिए आएंगे। लेकिन वो ओझाओं के पास, जादू टोना वालों के पास, खास तौर से जो इंसान मर चुका है, ठीक है, तो लोग उसके साथ बात करने के लिए या बात करवाने के लिए ओझाओं को बोलते हैं कि तुम उसको बुलाओ ताकि हम लोग उससे बात कर सकें। ठीक है, तो ओझाओं को जब बुलाना पड़ता है तब उनकी बात को ये स्वर्गदूत लोग मानते हैं, और इस स्वर्गदूत की सेना में से स्वर्गदूत उस इंसान का रूप धारण करके आते हैं जिससे ये लोग बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का दोस्ताना संबंध रखते हैं ये स्वर्गदूत। ठीक है, ओझाओं के साथ, इसके साथ, उसके साथ सारे संबंध रखते हैं, दोस्ताना फ्रेंडली संबंध रखते हैं। इसके लिए उनको स्पिरिट्स ऑफ फ्रेंड्स कहा गया है। ठीक है, अंधकार के जगत में। तो ये स्पिरिट्स क्या करते हैं, ये इसीलिए दोस्ताना संबंध रखते हैं क्योंकि ये अपना रूप भेष बदल कर लोगों के सामने आ सकते हैं। ठीक है, तो वो मानते हैं, जब ओझा लोग उनको बोलते हैं ये दुष्ट आत्माओं को कि ये वाले इंसान को मिलना है, तो ये स्वर्गदूत, ये दुष्ट आत्माएं उस इंसान का रूप धारण करके आ जाते हैं, चाहे वो कितना भी पीढ़ी पुराना क्यों ना हो। उन सब पीढ़ियों की जानकारी ये वाले दुष्ट आत्माओं को रखने के लिए दिया गया है।
ठीक है, ये दुष्ट आत्मा कितने ही हजारों और करोड़ों साल पुराना भी रहेगा तो भी फर्क नहीं पड़ता है, ये सारी जानकारी रखते हैं। वो कितनी भी दूरी का कितना भी पुराना मैटर रहने दो, ये आकर उस मैटर के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, और वो जानकारी देने के लिए जो इंसान बोलता है कि मुझे इस इंसान से मर गया है, इस इंसान से मुझे बात करना है, तो ये स्वर्गदूत, ये दुष्ट आत्माएं उस इंसान का रूप लेकर आते हैं और वो आकर उनको जो चाहिए वो जानकारी देकर जाते हैं। समझ में आए? तो ये मरे हुए लोगों का जो रूप बदल कर आते हैं स्वर्गदूत, जो दुष्ट आत्माएं हैं, ठीक है, तो ये वाले दुष्ट आत्माएं हैं जो दोस्ताना संबंध रखते हैं लोगों के साथ, ये वाले दुष्ट आत्मा है। तो ये एक प्रकार का ग्रुप है और इसका मुख्य एक स्वर्गदूत है और वो स्वर्गदूत के नीचे जो काम कर रहे हैं, तो ये मरे हुए लोगों का वो रूप लेकर आने वाले ये स्वर्गदूत रहते हैं। ठीक है, और ये स्वर्गदूत किसी का भी रूप लेकर आ सकते हैं, यानी उनको कोई मर्यादा नहीं है कि ये इतने साल पुराना या इतने दिन पुराना, ऐसा कुछ नहीं है। वो जितनी पीढ़ियाँ पुराना चीज़ भी आपको जानकारी लेना है तो इनको बुलाया जाएगा, तो ये उस इंसान के रूप में आएगा जिसके पास ये जानकारी है और वो आकर ये जानकारी देकर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के काम, ये दोस्ताना काम, ये दुष्ट आत्माएं वो स्वर्गदूत के नीचे ये काम करते हैं और वो स्वर्गदूत एक उस जो मुख्य रहता है उसके हाथ के नीचे ये सारे दुष्ट आत्मा और स्वर्गदूत काम कर रहे होते हैं। अब हम देखेंगे दूसरे स्वर्गदूत, दूसरा नंबर। ओके, तो दूसरे नंबर पर जो स्वर्गदूत है वो झगड़े लगाने वाला स्वर्गदूत है। ठीक है, उसको काम सौंपा गया है कि उसने अपने जितने भी दुष्ट आत्मा की सेना है, जितने भी दुष्ट आत्मा के एंजल्स है, वो सारे उसके जो अंडर है, उसके नीचे जो काम करने के लिए दिए गए हैं, वो सारे सेना झगड़े लगाने में काम करना चाहिए। ओके, तो परिवार के अंदर, रिश्तों के अंदर, दोस्तों के अंदर, समाज के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर, कहीं पर भी जहाँ पर भी लोग हैं, देश देश के बीच में भी झगड़े लगाने का ये कारण बनाते हैं, ये सिचुएशन बनाते हैं, परिस्थिति ऐसी बना देते हैं। ये ग्रुप, ये वाला जो दूसरा स्वर्गदूत है, इसको सौंपा गया है झगड़े लगाते रहना है, समस्याओं को बनाते रहना है। ठीक है, तो ये पूरा सेना जो है इसके नीचे या काम करने वाला, ये सब जगह में झगड़े लगाने के तरकीबें करते रहते हैं। ठीक है, ये झगड़े लगाने के स्टोरीज भी तैयार करते हैं और झगड़े लग भी जाते हैं और झगड़ों को बनाए रखने का काम भी यही स्वर्गदूत करते हैं। ठीक है, तो इनको जिम्मेदारी दिया गया है और जैसे पहले वाले स्वर्गदूत चाहे वो दोस्ताना भी क्यों ना हो, फिर भी वो बहुत पावरफुल होते हैं और डेंजरस भी होते हैं, खतरनाक भी होते हैं, वैसे ही ये वाले स्वर्गदूत भी, झगड़े लगाने वाले भी वैसे ही वो खतरनाक और सामर्थ्य भी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये दोस्ताना रखने वाले व्यवहार थोड़ा आराम से चलते हैं, ऐसा नहीं है। दुष्ट आत्मा है, दुष्ट स्वर्गदूत है और सब मिलाकर, कुल मिलाकर उनको दुष्टता को फैलाना है। मकसद उनका एक ही है कि मनुष्यों की हानि करना है, चोरी नाश घात करना है मनुष्यों का। ठीक है, तो इसकी वजह से उनका काम करने का जो उनको दिया गया जिम्मेदारी है उसको हम देख रहे हैं। तो एक स्वर्गदूत है, उसको जिम्मेदारी दिया गया है दोस्ताना व्यवहार से चलना। ठीक है, तो दूसरा स्वर्गदूत जो है उसको जिम्मेदारी दिया गया है, उसकी सेना ने झगड़े लगाने का काम करते रहना है। ठीक है, तो लोगों के बीच में विवाद को लाना और फिर झगड़े बनाए रखना, तरकीब को वही लोग बनाते हैं, वही दुष्ट आत्माएं बनाती है लोगों के बीच में, और वही दुष्ट आत्माएं लोगों के बीच में कानाफूसी करती है, झगड़े लगा देती है और फिर बाद में वही दुष्ट आत्माएं उस समस्या को सुलझने नहीं देती है, बरकरार रखती है।
झगड़ों को बरकरार रखती है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये झगड़ों के लिए स्पेशलिस्ट है, ये झगड़ों की ऐसे स्वर्गदूत है ये, ठीक है, स्पेशलिस्ट है, मतलब खास तरीके से उनको सौंपा गया काम है लड़ाई झगड़े बनाए रखना, समस्याओं को बनाए रखना। तो उसको बनाए रखने के लिए उनको कुछ करना भी पड़ता होगा ना, तो वो भी उनको करना है। ओके, बिना वजह तो झगड़ा नहीं हो सकता है, तो वो वजह भी उनको तैयार करना पड़ता है। वो जगह, ज़मीन, लोग, कम्युनिटी, समाज, देश, सब जगह में जाकर वो तैयारी के साथ जाते हैं, स्टोरीज के साथ जाते हैं, तरकीबों के साथ जाते हैं, झगड़े को उत्पन्न करते हैं और बनाए रखते हैं, और समस्याओं को उत्पन्न करते हैं और बनाए रखते हैं। तो इनकी कैटेगरी में यही किया जाता है, ठीक है। तो ये भी खतरनाक ही रहते हैं स्वर्गदूत, और सामर्थी भी है। अब तीसरा वाला जो स्वर्गदूत आखिरी में जो है वो है मेलानकली, इंग्लिश में बोला गया है। अगर हिंदी में इसे देखेंगे तो बेदर्दी का दिल रखने वाला जैसा इंसान रहता है, उस तरीके का काम करने वाला, बेरहम, ठीक है। ये बेरहमी स्वर्गदूत है, इसके पास रहम नाम की कोई चीज़ नहीं है। समझ में आया? तो ये जगह में ये स्वर्गदूत जो है ये सबसे ज़्यादा सामर्थी माना जाता है, और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक रहता है। और परमेश्वर खुद भी बोलता है कि ये स्वर्गदूत को काम करने नहीं देना है, ठीक है। ये बेरहमी का स्वर्गदूत है, इसके पास बेदर्दी रहती है, रहम नहीं रहती है, और बेदर्दी के साथ ये वॉयलेंस के साथ, एग्रेसिवनेस के साथ ये लोग काम करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये तीसरा वाला स्वर्गदूत जो है वो मेलानकली स्वर्गदूत से जाना जाता है। इन्हीं में से कुछ स्वर्गदूत ऐसे हैं कि परमेश्वर ने उनको रोक दिया है कि वो मनुष्य के साथ कोई भी प्रकार से इंटरैक्शन नहीं करने पाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ स्वर्गदूत हैं फिर भी इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य लेकर आता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्वर्गदूत हैं जिनको परमेश्वर ने रोक दिया है, क्योंकि इनके पास ऐसी शक्ति है, ऐसा सामर्थ्य है ये, और ऐसे खतरनाक है कि ये पूरे दुनिया को चोरी नाश घात कर सकते हैं। ओके, पूरी दुनिया का ये पूरा उधेड़ सकते हैं, ऐसे खतरनाक ये स्वर्गदूत की सेना है। और यही स्वर्गदूत है जिनको पसंद है लोगों के अंदर बीमारियों को लाना, या किसी प्रकार का जो बीमारी के जो पैंडेमिक वगैरह होते हैं उस तरह की चीज़ों को लाना। ये वही स्वर्गदूत ये काम करते हैं। एक्सीडेंट करवाना या सुसाइड्स करवाना या किसी भी प्रकार से लोगों को मार डालना, ये उनका मकसद है। वो किसी भी प्रकार से हो सकता है, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग मेथड से उनका मकसद वो करते रहते हैं। उनका मकसद इतना ही है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे मारे जाएं। ओके, तो इकट्ठे मारे जाना या अकेले मारे जाना, लेकिन मकसद वही है कि वो लोगों को मार डालने के ही पीछे लगे रहते हैं। तो वो चाहे बीमारियों से मारेंगे, एक्सीडेंट से मारेंगे, कोई दुविधाओं से मारेंगे, या किसी भी प्रकार से वो लोगों को मार डालने के पीछे रहते हैं। अब इसके लिए भी जो योजना बनाते हैं ये यही स्वर्गदूत बनाते हैं। मारने के लिए एक रचना करनी पड़ती है, वो सारी रचना यही स्वर्गदूत करते हैं, और आकर यही स्वर्गदूत मार भी डालते हैं। ये तीनों जो स्वर्गदूत है ये अपने अपने काम जो करते हैं वो मनुष्यों को पहले अपने साथ ले लेते हैं, ठीक है। सबके अपने अपने मनुष्य उन लेते हैं। मतलब अगर दोस्ताना वाला स्वर्गदूत की सेना है तो दोस्ताना वाला स्वर्गदूत मनुष्यों को दोस्ताना के कामों के लिए लेगा, ठीक है। तो दूसरा जो स्वर्गदूत है वो झगड़े लगाने वाला स्वर्गदूत है। तो वो स्वर्गदूत अपनी सेना के साथ मनुष्यों को वैसे काम के लिए लेगा जो झगड़े लगाना पसंद करता है और झगड़े लगाना चाहता है, या झगड़े लगाते रहना उसको सौंपा जाएगा तो वो काम कर पाएगा। ऐसे लोगों के साथ वो स्वर्गदूत अपने
दोस्ती बना लेते, यानी अपना ग्रुप बना लेते, मनुष्यों को लेकर ही वो अपना काम करते हैं, ठीक है। और आखिरी में जो बेदर्दी के साथ, बेदिली के साथ जो काम करते हैं, मनुष्यों को मार डालने के पीछे लगे रहते हैं, वो भी मनुष्यों को पहले अपने साथ लेते हैं, ठीक है, ताकि वो मनुष्य के द्वारा लोगों के बीच में जाकर मार काटे कर सके, ठीक है। तो कोई भी स्वर्गदूत का काम बिना मनुष्य के उनके संगति में आए कुछ नहीं होता है। मनुष्य उनके संगति में जाते हैं तभी कुछ होता है। और यही मनुष्य जो है, ये पृथ्वी के ऊपर हम लोग जिनको जानते हैं, जो प्रकार के दुष्ट आत्मा के काम करने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। तो वो कोई भी हो सकता है, लेकिन मनुष्य ही है। मनुष्य जब तक ये 3 स्वर्गदूतों के काम में से एक कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं होता है, तब तक ये स्वर्गदूत कुछ नहीं कर सकते हैं, ओके। तो स्वर्गदूत काम करने को तैयार है, दुष्ट आत्मा के साथ में मिलकर काम करने को तैयार है, दुष्ट जगत के स्वर्गदूत काम करने को तैयार है, लेकिन जब तक मनुष्य उनको साथ नहीं देता है तब तक ये कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले ये मनुष्यों को अपनी तरफ लेते हैं, ओके। मनुष्यों को अपने तरफ लेकर फिर उनके थ्रू, उनके द्वारा ये स्पिरिट्स, ये दुष्ट आत्माएं उनके द्वारा लोगों के बीच में आकर अपने अपने काम को पूरा करती है। जैसे दोस्ताना की तरफ से जो रहेगा दुष्ट आत्मा, तो वो मरे हुए लोगों के रूप रंग लेकर नकल करके लोगों के सामने आते रहेंगे, उनके सवालों का जवाब देते रहेंगे। जब भी उनको बुलाया जाएगा वो अपने उस जिसको वो देखना चाहते हैं लोग, उसके रूप को धारण करके जो जानना चाहते हैं वो जानकारी देने के लिए आएंगे। ये दोस्ताना वाले स्वर्गदूत में से आत्माएं आएंगी, ठीक है। और जो झगड़े करने वाले और समस्याओं को बनाए रखने वाले स्वर्गदूत की पलटन जो है, वो मनुष्य अगर किसी के घर में झगड़े लगाना चाहता है, या किसी देश में झगड़े रखना चाहता है, या समस्या बनाए रखना चाहता है, किसी के घर की समस्या, परिवार की समस्या, या किसी रिश्तेदारों के बीच में समस्या बनी रखना चाहता है, कोई बिजनेस के अंदर, कोई कामकाज के अंदर, ऑफिस के अंदर कोई समस्या को बनाए रखना चाहता है, ओके, जानबूझकर बनाए रखना चाहता है, झगड़े को, रगड़े को, या लड़ाई झगड़े को, कुछ भी बनाए रखना चाहता है, विवादों को बनाए रखना चाहता है, तो ये इंसान पहले क्या करेगा, ये स्वर्गदूतों के साथ कांटेक्ट करेगा, तभी जाके वो आत्माएं आकर वो काम मनुष्यों के बीच में कर पाएगी। तो जब तक ये स्वर्गदूत के साथ मनुष्य कांटेक्ट में नहीं आएगा, तब तक ये मतलब वो स्वर्गदूत से मांगेंगे नहीं, तब तक वो स्वर्गदूत इनके लिए काम नहीं करेंगे, ठीक है। जो आखिरी में है वो मेलानकली, जो मलिशियस भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में मलिशियस भी बोलते हैं, मेलानकली भी बोलेंगे। और ये जो स्वर्गदूत है, ये बेदर्दी से चलने वाले, बेरहमी से चलने वाले स्वर्गदूत है। और इनको जब बुलाया जाता है तो इसके लिए भी मनुष्यों ने ही बुलाना पड़ता है, ठीक है। और ये जब मनुष्य उनको बुलाएंगे तो ये आकर मारकाटे करेंगे, ये मनुष्य के ही द्वारा वो मारकाटे करेंगे, सीधा मारकाटे, खून खराबा करते हैं ये स्पिरिट्स, ठीक है। सीधा वो खून खराबा करते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, बीमारियों को डाल देते हैं, परिवार के अंदर बीमारियां डाल देते हैं, मारकाटे हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, खून बहाने के काम जो काम करते हैं, ये वाली चीज़ें सारी ये कहाँ से आते हैं, ये मेलानकली स्पिरिट्स में से आते हैं, ये मलिशियस स्पिरिट्स में से आते हैं, ठीक है। लेकिन इनको भी करने के लिए मनुष्य ने पहले इन आत्माओं के पास जाना पड़ता है। जब तक ये मनुष्य नहीं जाएगा तब तक वो स्पिरिट आकर काम नहीं करते हैं। तो कोई ना कोई मनुष्य इनके भी कब्जे में रहते हैं, जो ऐसे काम करने के लिए तैयार रहते हैं कि हम ऐसे, मतलब वो उस जगह में कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे स्पिरिट्स को बुलाया जाता है, ओके। अगर किसी मरे हुए लोगों को ही बातें करना है बस, और कुछ नहीं करना है, तो वो पहले वाले स्वर्गदूत, जो दोस्ताना रखने वाला स्वर्गदूत है, उनके झुंड में लोग ये स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, ओके। जादू टोना करने वाले स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, उनको बुलाने वाले बन जाते हैं, ठीक है। दूसरा ग्रुप में लड़ाई झगड़ा करने में इंटरेस्ट रखने वाले
किसी के बैर भावना से किसी के लाइफ को ख़राब करते ही रहना उनका मकसद रहता है। ऐसे प्रकार के जो काम है जिनको पसंद है, लोगों के बीच में जिनको पसंद है ये काम, वही लोग ये दूसरे वाले स्वर्गदूत के काम हेल्प लेने के लिए जाते हैं और उनके वो एजेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो तीसरे वाले जो है, जो खून खराबा में इंटरेस्ट रखते हैं लोग, ठीक है, कि एक्सीडेंट हो जाए या मारकाटे हो जाए या मर्डर हो जाए या कहीं पर बहुत सारे बीमारियां फैल जाए या बहुत सारे लापरवाही से लोग मारे जाए, तो इस प्रकार के काम जो करना चाहते हैं लोग, ठीक है, मनुष्य जाति, वो मनुष्य ये वाले स्वर्गदूत, मेलानकली के स्वर्गदूत जो रहते हैं, उनके झुंड के साथ, उनके पलटन के साथ वो एजेंट बन जाते हैं, चैनल बन जाते हैं। ठीक है, तो बिना मनुष्य का स्वर्गदूत, तीनों में से जो भी स्वर्गदूत की पलटन है, कोई भी काम नहीं करेगा बिना मनुष्य के। उनको मनुष्यों को अपनी तरफ पहले लेना पड़ता है। तो पोर्तुगीज़ भाषा में उन्होंने बुक लिखी हुई है, उसके अंदर ये जो तीसरा वाला स्वर्गदूत है, मेलानकली स्वर्गदूत, उसको मलेशियस स्वर्गदूत भी इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में उसका मतलब बनता है बेरहमी, बेदर्दी, ऐसा बेदिली जो रहता है वो स्वर्गदूत। ठीक है, तो इसका एक खास बात है कि परमेश्वर ने इसके बहुत सारे स्वर्गदूत और दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर काम करने से मना कर दिया है। ओके, तो कुछ स्वर्गदूत फिर भी काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने हटा दिया, उनको पृथ्वी के ऊपर आने नहीं दिया है, रोक दिया है। ठीक है, लेकिन इनका वजह क्या है? क्योंकि ये ऐसे स्वर्गदूत है जो सारे दुनिया के अंदर के जगत के सब कुछ को वो नाश कर सकते हैं, मतलब चोरी नाश घात ख़त्म कर सकते हैं, मार डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वो कोई भी मनुष्य को बख्शेंगे नहीं, इतना खतरनाक उनके पास काम करने का तरीका है। ठीक है, तो इसकी वजह से परमेश्वर ने उनको मना किया, ये पृथ्वी के ऊपर उनको लाया नहीं जा सकता है, उनको रोक दिया है परमेश्वर ने। ठीक है, अब जो भी आते हैं स्वर्गदूत ये ऐसे काम करने के लिए, खून खराबा के काम करने के लिए, ये इनमें से आते हैं स्वर्गदूत। तो ये स्वर्गदूतों को पृथ्वी के ऊपर पहले मनुष्य जो है वो एजेंट बनते हैं ऐसे स्वर्गदूतों को बुलाने के लिए। ठीक है, और बाद में वो आते हैं। और देखा जाएगा तो मनुष्य भी इनकी चर्चा में यही बताते हैं कि इनके साथ कोई खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि ये ऐसे स्वर्गदूत है कि जो मार काटे करते हैं और मार काटे करना उनका जिम्मेदारी है, तो वो हमारी कोई बात सुनेंगे नहीं। ठीक है, तो इसके लिए जो भी मनुष्य एजेंट बन के इन दुष्ट आत्माओं का काम कर रहा है, तो फिर वो हमेशा इस बात का ख्याल रखता है कि उनके सामने वो सही ढंग से काम करे, क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा कुछ काम हो जाएगा अलट पलट, तो वो स्वर्गदूत बेरहमी रहते हैं और वो कुछ भी कर जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की ये डेंजरस माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा खूंखार और जंगली और बहुत डेंजरस और शक्ति में सामर्थ्य, ऐसे सब ये स्पिरिट, ये वाले जो तीसरे वाले हैं मलेशियस स्पिरिट, ये वाले उसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, खतरनाक, सबसे ज़्यादा खतरनाक स्पिरिट्स ये वाले मलेशियस स्पिरिट, बेरहमी, बेदर्दी, बेदिली से काम करने वाले जो आत्माएं हैं, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। ठीक है, और यही वो स्वर्गदूत है जो कैंसर जैसे रोग लेकर आते हैं, टीबी जैसे रोग लेकर आते हैं, लाइलाज बीमारियां लोगों के अंदर लेकर आते हैं, यही वो स्वर्गदूत है। ठीक है, यही वो स्वर्गदूत की सेनाएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं। ठीक है, तो उनका मकसद एक ही रहता है कि मनुष्य को किसी भी प्रकार से मार डालना, चाहे अकेले में मनुष्य को मारना या फिर पूरे झुंड के झुंड मनुष्यों को मार डालना। उनका मकसद सिर्फ खून खराबा है। ठीक है, तो यही है जो कोई बीमारियों को भी तैयार करके लाते हैं। ठीक है, तो
कुछ ऐसे प्रकार के पैंडेमिक्स जैसे बीमारियां हैं जो कभी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन बहुत सारे इकट्ठे लोग उसके अंदर मारे जा रहे हैं। तो इस प्रकार की बीमारियों को भी यही स्वर्गदूत लेकर आते हैं। लेकिन आपको पहले ही गैब्रियल जी पहले ही बता दिया है कि बिना मनुष्य की सहायता ये लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब करने के लिए पहले उनको एक लेबोरेटरी में काम करना पड़ता है मनुष्यों को। ठीक है, वो लेबोरेटरी के अंदर जो है वो दुष्ट आत्मा के जगत में जो हायर लेवल के ऊपर है वही लोग काम करते हैं, और उस लेबोरेटरी को जो साधारण मनुष्य जाति है पृथ्वी के ऊपर उनसे छुपा के रखा जाता है। उनकी आंखों में दिखाई नहीं देगा ये लेबोरेटरी, लेकिन जो दुष्ट आत्मा के जगत में हाई लेवल पर जाने जाते हैं, ऊंचे लेवल पर जाने जाते हैं, वही लोग इस लेबोरेटरी को देख भी सकते हैं और इस लेबोरेटरी के अंदर आ भी सकते हैं और काम कर भी सकते हैं। ठीक है, तो गैब्रियल बता रहे कि यहाँ वो लेबोरेटरी के अंदर ये जो लोग हैं दुष्ट आत्मा के साथ मिलकर बीमारियों को तैयार कर रहे होते हैं। ठीक है, वहाँ पे वो इस प्रकार के पैंडेमिक को तैयार कर रहे होते हैं, जैसे अभी कोविड होकर गया, इस प्रकार के पैंडेमिक को वो तैयार कर रहे होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं। इस प्रकार के वो लाइलाज बीमारियों को तैयार कर रहे होते हैं जहाँ पर उनके लिए कोई इलाज जल्दी से मिलेगा नहीं, इसकी भी वो देखभाल करते हैं ताकि वो पूरा काम लोगों को बहुत ज़्यादा मार डालने में सक्सेसफुल हो। ठीक है, तो ये स्वर्गदूत के पलटन वो सब काम करती है। ये स्वर्गदूत की पलटन और एक बार ये भी बोला है गैब्रियल ने कि ये लेबोरेटरी के अंदर जो जीन्स होती है, जेनेटिक्स होती है, ठीक है, जिसके अंदर हम वंशावली देख सकते हैं, है ना, तो वो मनुष्य का जीन्स लेकर और प्राणियों का जीन्स लेकर उनको मिलाकर पशु और पक्षी यानी प्राणी, पशु और पक्षी जो उड़ने वाले आकाश में, इनके भी जीन्स मिलाकर या मनुष्य और पक्षी ऐसे दोनों के जीन्स मिलाकर ऐसे उलट पुलट करके ये कुछ तो तैयार कर रहे होते हैं जीव जंतु। ठीक है, जो कुछ भी नहीं होगा, ना मनुष्य होगा, ना प्राणी होगा, ना पशु होगा, लेकिन कुछ तो तैयार हो जाएगा उसके अंदर से। ऐसे खतरनाक प्रयोग किए जाते हैं उस प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी के अंदर। तो वहाँ पे ये काम करने के लिए साइंटिस्ट लोगों को लिया जाता है जो हाई लेवल के ऊपर एजेंट है शैतान के जगत में। और वहाँ पे ये स्वर्गदूत जो मारकाटे करता है, उसके पलटन वो लोगों के साथ मिलकर लेबोरेटरी में आइडियाज़ देते हैं, दिमाग लगाते हैं और मनुष्यों के अंदर कौन सी चीज़ों को लाए और किस प्रकार से ज़्यादा लोग मार डाले जाए, इसका पूरा बंदोबस्त तैयारी के साथ वो लेबोरेटरी में किया जाता है। ठीक है, ये जो स्वर्गदूत की पलटन है जो तीसरे नंबर पर हमने देखा, वो वाली बहुत सारे अलग अलग तरीके ढूंढ निकालती है लोगों को मार डालने का। तो सुइसाइड, एक्सीडेंट, ये तो बहुत साधारण हमको पता है, आग से जलकर मरना या फिर सुइसाइड करना या फिर एक्सीडेंट करना या फिर कहीं अचानक से कुछ भी हो जाना, बीमारी से मर जाना, हार्ट अटैक से मर जाना, ये तो बहुत साधारण चीज़ें हम देखते हैं। पैंडेमिक एक बहुत बड़ा हादसा जैसे हो गया, देश के अंदर लोग इकट्ठे मारे जा रहे थे, बहुत बड़े मात्रा में मारे जा रहे थे। ये सब यही दुष्ट आत्माएं करती है। कौन सी? जो तीसरे नंबर के स्वर्गदूत है, उसकी पलटन ये सब करती है। और ये सारा चीज़ लेबोरेटरी में पहले किया गया रहता है, बाद में वो बाहर इस संसार के अंदर उसको छोड़ा जाता है और फिर उसका नतीजा हम देखते हैं कि ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, लेकिन असल में इसको तैयार किया कहाँ पर था? लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया था। हर तरकीब मार डालने की, जो हर तरकीब है, यही वो दुष्ट आत्माएं करते हैं। तो मार डालने का, खून खराबा का हर तरकीब जो है, पहले ये दुष्ट आत्मा तैयार करती है, बाद में वो मनुष्यों के ज़रिए से मनुष्यों के ऊपर भेजती है। ठीक है, और वो दुष्ट आत्माएं पूरी जिम्मेदारी उठाती है कि ये खून खराबा सही ढंग से, जो तरीका इसके लिए किया गया, वो तरीके में पूरी उतर कर आए। ठीक है, यही एक कारण है कि जो परमेश्वर है हमारे साथ, परमेश्वर जो है, हमारा परमेश्वर इन आत्माओं के ऊपर
दबाव डालता है। ठीक है, अगर हमारे से नहीं बनता है, हम परमेश्वर को अगर बोलेंगे तो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए सहायता जब आती है, तब इन आत्माओं के ऊपर परमेश्वर दबाव डालता है। समझ में आया? तो इसके लिए हम ना ही लड़ाई झगड़े के आत्माओं से हमको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, ना ही कोई बीमारी या एक्सीडेंट या किसी भी प्रकार के आत्माओं से हमको प्रॉब्लम होना चाहिए, या फिर ना ही हमको कोई प्रकार से मरे हुए इंसानों का कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों के ऊपर परमेश्वर का स्वर्गदूत दबाव डालने के लिए आते हैं। ठीक है, वो उनको रोकने के लिए आते हैं, वो हमारे ऊपर उनको प्रबल होने नहीं देते हैं अगर हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया तो। ठीक है, इसकी वजह से हमको कभी भी दुष्ट आत्मा के जगत के अंदर का कोई भी चीज़ हैंडल करना है तो हमको पर्टिकुलरली मालूम रहना चाहिए कि हम किसका सामना कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने, गैब्रियल ने बताया सिर्फ 3 ही स्वर्गदूत हैं, सब 3 ही पलटन के नीचे काम हो रहा है, 3 ही स्वर्गदूतों की पलटन है, और कोई ये पलटन वाला दूसरे पलटन के साथ मिलकर नहीं करता है, ना तीसरा पलटन वाला दूसरे के साथ मिलकर करता है। सब अपनी पलटन की ही ख्याल रखते हैं और अपने ही पलटन की काम करते हैं। समझ में आया? तो कोई मिक्सिंग काम नहीं है यहाँ पर। तो आप कौन सी समस्या को फेस कर रहे हैं, कौन सी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे वो मनुष्य कौन एजेंट है आपको मालूम पड़ जाता है, वो कौन से स्वर्गदूत का इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपको मरे हुए लोगों का परेशानी है तो आपको समझ में आना चाहिए जो मनुष्य मरे हुए लोगों का आत्माओं से आपको छेड़ रहा है, तो फिर वो इंसान दोस्ताना जो दुष्ट आत्मा रखने वाले लोग रहते हैं, उस ग्रुप के, उस कैटेगरी के स्वर्गदूत के साथ उसका कनेक्शन है। ठीक है, तो वो जाकर फिर बाद में दूसरा कोई भी ऐसा काम कर रहा है कि जो खून खराबा की बातें करता है, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि ये वाला स्वर्गदूत कौन सा है। और जो इंसान वो खून खराबा का प्लान आप लोगों के ऊपर कहीं पर भी किसी भी जगह में करता है, तो फिर उसका, वो इंसान का कांटेक्ट पॉइंट कौन है, कनेक्शन किसके साथ है, जो मेलनकली स्वर्गदूत है। ठीक है, और अगर कोई रगड़े झगड़े, लगातार समस्या और रगड़े झगड़ों से छुटकारा नहीं मिलने दे रहा है, तो ये कौन सा स्वर्गदूत से कांटेक्ट में है ये मनुष्य जाति, वो दूसरे नंबर के स्वर्गदूत के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार के 3 स्वर्गदूत के नीचे ही सब काम है। ओके, कोई एक दूसरे के काम मिलाकर नहीं कर रहा है, अलग अलग तीनों की पलटने हैं, और मनुष्य भी इन स्वर्गदूतों के कांटेक्ट में जाएगा, इन स्वर्गदूतों की हाँ में हाँ मिलाएगा, तब भी जाके वो स्वर्गदूत मनुष्यों के द्वारा आते हैं और जिसके ऊपर भी जो कुछ करना है वो करके जाते हैं। समझ में आया? तो हमारा परमेश्वर ये सारी प्रार्थनाओं के द्वारा रोक सकता है, क्योंकि उसने खतरनाक से खतरनाक जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो मेलनकली स्वर्गदूत से पलटन में आते हैं, वो वाले जगह में उसने रोकथाम लगा दिया है, उनको पावर इस्तेमाल करने नहीं दिया है। तो हम समझ सकते हैं हमारा परमेश्वर इन सारे स्वर्गदूतों के काम को बंद कर सकता है अगर हमने प्रार्थना किया तो। अगर हम केयरलेस रहेंगे, हम बेवकूफ़ रहेंगे, हम ऐसे सोचते रहेंगे कि परमेश्वर देखेगा, तो परमेश्वर क्या देखेगा? परमेश्वर को हम प्रेयर करके बोलना है, लॉर्ड तू इसको रोक, ये झगड़े वाले आत्मा को और ये जो विवाद करने वाला आत्मा है, इसका स्वर्गदूत को तू कमांड कर, तेरे स्वर्गदूत को भेज और उसके साथ फाइट कर और उसके आत्माओं को मेरे ऊपर से हटा दे, तब जाके मैं आज़ाद हो जाऊंगा। ओके, तो परमेश्वर करता है ऐसा, लेकिन आप बोलोगे नहीं परमेश्वर को, तो आप कैसे क्या आज़ाद हो जाएंगे, है ना? तो इसके लिए आपको वॉरफेयर प्रेयर्स वगैरह मैं जब करती हूँ तो आपको आज़ादी मिलती है, क्योंकि ये जानकारी मेरे पास है, कौन सा स्वर्गदूत क्या काम कर रहा है, और पवित्र आत्मा मुझे उन बातों को बताया, उन बातों के अनुसार मैंने प्रेयर किया और छुटकारे आपको मिलते हैं, है ना? तो इस प्रकार से आपको गैब्रियल जी भी बता रहे कि ये दुष्ट आत्मा के साथ कांटेक्ट में पहले मनुष्य जाति कोई ना कोई एजेंट बनते हैं उनके, इसके लिए वो ऐसे काम आपके ऊपर कर पाते हैं। तो इन्हीं स्वर्गदूतों के बारे में पोर्तुगीज में
किताब लिखी है गैब्रियल जी ने। ओके, अगर कभी मौका मिला तो वो कह रहे कि इंग्लिश में भी इसे ट्रांसलेट कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको पुर्तगीज़ पढ़ना आता है तो आप चेक कर सकते हैं, आप उस बुक को लेकर पढ़ सकते हैं। अब ये स्वर्गदूत जो दोस्ताना रखते हैं स्वर्गदूत, ठीक है, जो मरे हुए लोगों का भेष लेकर आते हैं, ठीक है, उनके चाल चलन बताते हैं, उनके रूप रंग बताते हैं, उनके जैसा बर्ताव करते हैं, ये वाले जो दोस्ताना रखने वाले स्वर्गदूत जो है, ये एक्चुअली एक प्रकार का वहम लोगों के बीच में डालते हैं, जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं। ठीक है, असलियत में ऐसा कुछ नहीं रहता है, लेकिन पहले उनको वहम लोगों के बीच में डालना पड़ता है। वो लोगों के बीच में झूठ फैलाते हैं कि मरे हुए लोग पृथ्वी के ऊपर आते हैं, उनको बुलाने से वो बातें करते हैं, वो मिलने के लिए आते हैं, वो तड़पते हैं मिलने के लिए, वो आपको मार्गदर्शन करना चाहते हैं, वो आपको कोई बात बताना चाहते हैं। इस प्रकार का बहुत सारा वहम वो लोगों को सिखाते हैं, भ्रम सिखाते हैं वो। ठीक है, तो वो लोग विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि धर्म पुस्तक के अंदर भी बहुत बार ये प्रकार की बातें लिखी जाती है कि कोई मनुष्य मर जाता है तो वो कितने दिन तक आपके इर्द गिर्द में रहता है, कितने दिनों के बाद वो बाहर निकल जाता है, कितने दिनों के बाद वो लौट कर आता है, कितने दिनों तक आप उससे बातें कर सकते हैं, कैसे आप उसके साथ बातें कर सकते हैं, आप अपने लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे धर्म पुस्तकें भी सिखाती है ये बातों को। ये सारी चीज़ें जो है, यही बातें मनुष्यों के अंदर पहले विश्वास में आ गई होती है। ये आ गई विश्वास में, यही कारण बनता है कि दोस्ताना वाले जो आत्माएं होती है वो आराम से फिर अपने आप को उस मरे हुए इंसान के रूप को धारण करके उसके चाल चलन को, उसकी बातचीत को वो बहुत अच्छे से जानती है पहले से ही। वो चाहे कितने ही हजारों पीढ़ी पहले की क्यों ना हो, वो फिर भी आप अगर उसको बुलाएंगे तो वो रूप रंग वैसा ही लेकर आपके सामने आ जाएगी, और फिर बाद में वो आपके सामने वो सारी बातों को करके दिखाएगी जो आपके वहम में है, आपके विश्वास में है, और आप विश्वास करने लगते हैं कि मरे हुए लोग आपको मिलने के लिए आते हैं, या मरे हुए लोगों को आपने कुछ दिया, मरे हुए लोगों से आपने कुछ लिया। ये सारा जो कुछ भी आप बोलते हैं, पहले आपके अंदर उसका विश्वास जगाया गया है, लेकिन ये जगाने का काम किया किसने, ये आइडिया दिया किसने? ये आइडिया उसी स्वर्गदूतों का है जो दोस्ताना आत्माएं हैं। ठीक है, जो फ्रेंडली आत्माएं हैं। ओके, जो आत्माएं दोस्ताना रिश्ते रखती है मनुष्यों के साथ में। ओके, उन्हीं के द्वारा ऐसे प्रकार के स्टोरीज पहले मनुष्यों को दी जाती है, फैलाई जाती है, ऐसी बातें वो उसके एजेंट्स को दी जाती है, वो एजेंट लेकर मनुष्यों के बीच में आता है और ऐसी ऐसी बातें बोलता है, लोग उस पर विश्वास करते हैं और फिर लोग उसके पीछे आ जाते हैं कि चलो हम भी वैसा ही करना चाहते हैं। तो फिर वहाँ पर आकर वो ये दोस्ताना वाले स्वर्गदूत की आत्माएं जो है, वो आत्माएं इनकी काम करती है। जैसे जैसे वो एजेंट बोलेगा वैसे वैसे उनके लिए वो प्रकट करके दिखाती है, और जो भी सीक्रेट चाहिए उनको, जो भी पूछताछ करना है वो पूछताछ करके फिर बाद में वो आत्माएं वहाँ से निकल जाती है। ठीक है, लेकिन देखा जाएगा तो गैब्रियल बोलते हैं चाहे वो दोस्ताना नाम की तरफ से वो फ्रेंडली है, और आपको लगता होगा कि वो फ्रेंडली है मतलब वो हानिकारक नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे तीनों भी दुष्ट आत्माओं का मकसद एक ही है, वो है मनुष्यों को मार डालना। ठीक है, लेकिन काम करने के लिए, उनको मार डालने के लिए जो काम सौंपा गया है वो तीसरे नंबर के स्वर्गदूत को दिया गया है। इसके लिए ये स्वर्गदूत वैसे भी मार डालने के लिए ही है, दूसरे नंबर का भी मार डालने के लिए ही है, तीसरे नंबर का तो उसको तो काम ही दिया है मनुष्यों को मार डालने का। समझ में आया? तो इसके लिए हम तीनों को वही देखते हैं कि तीनों स्वर्गदूत खूंखार ही है। आखिरकार जाकर वो दुष्टता करने वाले बेरहमी और बेदिली है, सिर्फ काम करने के तरीके की वजह से वो लिमिटेड हो जाते हैं। जो दोस्ताना व्यवहार करने के लिए दिया गया काम है तो वो दोस्ताना ही करेंगे, क्योंकि वो मारकाटे नहीं कर पाएगा, उसको वो अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है। ठीक है, और जो झगड़े रगड़े तैयार करने वाला स्वर्गदूत का पलटन है वो सिर्फ झगड़े रगड़े ही तैयार करेगा, वो मरे हुए लोगों का रूप धारण करके नहीं जाएगा, क्योंकि उनको अलाउड नहीं है, ऐसा दूसरे स्वर्गदूत का काम
करने के लिए जाने का उनको अलाउड नहीं है। तीसरा स्वर्गदूत मारकाटे करने के लिए दिया गया है, तो वो मारकाटे ही करेगा, वो पहले वाले जैसा दोस्ताना नहीं रहेगा और ना ही दूसरे वाले जैसा झगड़े तैयार करने वाला रहेगा। ठीक है, वो सिर्फ मारकाटे के लिए ही काम करने के लिए जाएगा। समझ में आया? तो तीनों को काम के कारण बंदिश करके रखा है, एक दूसरे के काम में जाकर दखल नहीं देना है, अपने अपने कामों को ही करना है। इसकी वजह से वो देखने में दोस्ताना ही मिलेंगे आपको, वो एकदम यारी दोस्ताना जैसे बोलते हैं ना, एकदम गले गले लगने वाले दोस्ताना, वैसे ही ये आत्माएं एजेंट्स लोगों के साथ काम करते हैं। और ये इसके लिए एजेंट्स इनसे डरते नहीं हैं, आराम से इनसे काम करवा लेते हैं, क्योंकि इनको कंपलसरी मारकाटे नहीं करना है। ठीक है, कंपलसरी इनको सिर्फ उनको दिया गया काम ही करना है। इसकी वजह से मनुष्य जाति इन आत्माओं के साथ आसानी से अपने काम करवा लेती है। समझ में आया? तो इसका मतलब वो मारकाटे नहीं कर सकती है, दुष्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, वो भारी दुष्ट है और सामर्थ्य भी है। समझ में आया? लेकिन काम के संबंधित उनको जो कंट्रोल रखा गया है शैतान के द्वारा, इसकी वजह से वो आपको दोस्ताना लगती है, भली भली लगती है। ओके, अच्छी अच्छी लगती है, आपको लगता है अच्छा है, ये वाइट विच क्राफ्ट है, ये ब्लैक विच क्राफ्ट है। जो मर्डर कर सकता है, खून खराबा करता है, वो ब्लैक विच क्राफ्ट है, और जो दोस्ताना अच्छा अच्छा रहता है, एकदम यारा दोस्ताना जैसा रहता है, हाँ, वो अच्छे वाले दुष्ट आत्मा है, यानी ये वाइट विच क्राफ्ट है। कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब मिलजुल कर मार डालने के ही पीछे रहते हैं। ओके, लेकिन आप लोगों को वो उस तरह के कैटेगरी में प्राप्त होते हैं, तो आपको लगता है कि ये दोस्ताना वाले मारकाटे नहीं करेंगे, ये अच्छे हैं, लेकिन वो नेचर में दुष्ट ही है। ओके, कुल मिलाकर तीनों भी स्वर्गदूत और उनकी पलटने दुष्ट ही है। कोई भी उसमें से आपको खरा नहीं मिलेगा और सभ्य नहीं मिलेगा, साधारण नहीं मिलेगा। बस उनको काम के वजह से कंट्रोल में डाला गया है शैतान के द्वारा। आपको शाऊल के बारे में पता है, जो शाऊल बादशाह था, उसको जब कहीं से भी जवाब नहीं मिल रहा था और शमूएल मर गया था, जो भविष्यद्वक्ता था, ठीक है, और उसी ने शाऊल को बादशाह बनने के लिए तैयार किया था। ठीक है, तो इसके लिए वो शाऊल बोल रहा है कि अब शमूएल तूने बताना चाहिए मुझे क्या करना है क्या नहीं, लेकिन तू मर चुका है, अब मैं किसको जाकर पूछूं? तो वो जाकर ओझा के पास जाता है कि तू मरे हुए इंसान को बुलाती है, तो तू अब शमूएल को मेरे लिए बुला, क्योंकि मेरा जो काम अटक गया है इसके लिए तो मुझे कोई बता नहीं रहा है और परमेश्वर भी मुझे बता नहीं रहा है। तो ओझा के द्वारा वो शमूएल को बुलाने के लिए बोला उसने। ठीक है, और ओझा ने वो शमूएल को बुलाया, लेकिन वो शमूएल नहीं, वो दुष्ट आत्मा आया। लेकिन वचन में ऐसा लिखा है कि वो ओझा खुद भी डर गई शमूएल को देखकर, क्योंकि उसको पता है सच में कोई इंसान मरे हुओं में से नहीं आता है, दुष्ट आत्मा ही आती है। लेकिन उस वक्त सच में शमूएल ही आया था, वचन के आधार से प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी ने बताया ये बात। ठीक है, शमूएल ही आया था, इसके लिए वो ओझा भी डर गई थी और हक्का बक्का रह गई थी, बहुत शॉक हो चुकी थी, ये ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से मालूम है कि मरे हुए इंसान कभी भी लौट कर नहीं आते हैं। ठीक है, और वो जो आते हैं वो दिखाई देते हैं, वो सब दुष्ट आत्माएं हैं और इनके ही बुलाने से वो आती है। ठीक है, तो इसकी वजह से वो उस वक्त शमूएल को देख के डर गई थी। समझ में आया? तो गैब्रियल जी बता रहे हैं कि ओझा लोग ऐसे काम करते हैं, जब लोगों की समस्या सुलझती नहीं है, वो अपने मरे हुए लोगों को पूछने के लिए जाते हैं, तो ओझा लोग दुष्ट आत्माओं को बुलाते हैं और वो दुष्ट आत्माएं मरे हुए लोगों का रूप धारण करके आती है और लोगों को लगता है कि मरे हुए लोगों को बुला कर लाया उसने। ठीक है, अब कुछ लोगों की ये धारणाएं होती है कि मरने के बाद में इंसान अलग अलग रूप धारण करता है, मतलब दूसरा जन्म लेता है, तीसरा जन्म लेता है, 7 जन्म लेते, 8 जन्म लेते, 15 जन्म लेते, ऐसा एक एक रूप में आते रहेंगे। वो प्राणी के रूप में, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, जानवरों के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में, ओके, नदी नालों के रूप में, पत्थरों के रूप में, क्या क्या रूप में वो अपनी तरफ से बोलते रहते हैं कि इस तरह से मनुष्य इतने समय तक पृथ्वी के ऊपर जन्म लेकर आता रहेगा।
वही एक मनुष्य, ठीक है। लेकिन ये धारणाएं गलत है, क्योंकि यहाँ पे गैब्रियल बताते हैं कि ये एक धारणा है जो यही स्वर्गदूतों ने मनुष्यों को दिया है, ये विश्वास करने के लिए दिया है, क्योंकि ऐसा करने से वो स्वर्गदूत जो है, जो लोगों के साथ दोस्ताना संबंध रखता है, वो बार बार इस पृथ्वी के ऊपर लोगों के बीच में आकर वो चोरी नाशघात कर पाएगा, वो अपना बसेरा उनके बीच में करके जाता रहेगा और लोगों के मन को भटकाता रहेगा। उनको भटकाए रखना ही उनका काम है, ठीक है। तो इसके लिए वो एक स्टोरी देता है और लोग उसके ऊपर भरोसा करते हैं, और वो स्टोरी लोगों को मिलता कहाँ से है, वो यही ओझा लोग देते हैं, ओके। यही सब कुछ वो सारी चीज़ों को विश्वास करने के लिए देते हैं। लेकिन ये लाया कहाँ से? ये उस स्वर्गदूत के पलटन से लाया, जो दोस्ताना स्वर्गदूत है, जो स्वर्गदूत दोस्ताना के जैसे रहते हैं और जो मुर्दों के, मरे हुए लोगों के भेष धारण करके आते हैं, प्राणियों के भेष धारण करके आते हैं, ऐसे जो रूप बदलने वाले स्वर्गदूत में से है ये लोग, ठीक है। तो ये वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर आकर वो लोगों के बीच में क्या करना है क्या नहीं करना है ये उस एजेंट को बताते हैं, और वो एजेंट आके मनुष्यों के बीच में वो धारणाएं फैला देते हैं, ठीक है। और मनुष्य उस पर विश्वास कर लेता है, फिर वो दुष्ट आत्माओं को आने का रास्ता मिलता है उनके लाइफ में। देखिए, जो जादू टोना करते हैं, जो ओझाओं के साथ ओझाओं के काम करते हैं, उनको ये सच्चाई मालूम है कि मरा हुआ इंसान लौटकर नहीं आता है, वो मिट्टी में मिल जाता है, दोबारा वो पृथ्वी के ऊपर आ नहीं सकता है। वो जानता है अच्छे से इस बात को, लेकिन वो जो स्वर्गदूत की पलटन है, उनके कहने के कारण वो लोगों के बीच में ये अफवाह फैलाता है कि मरे हुए लोग पृथ्वी के ऊपर बुलाने के बाद आते हैं, ठीक है। वो लोगों के काम करके दे के जाते हैं, वो लोगों की समस्याएं सुलझा के जाते हैं, वो परिवार वालों से मिल के जाते हैं। ये सारी जो बातें हैं, ये वही स्वर्गदूतों की पलटन वो ओझाओं को बोलने के लिए बोलते हैं, लोगों के बीच में लेकर जाओ ये बातें, ऐसे बोलने के लिए बोलते हैं। इसके लिए वो आकर बोलते हैं लोगों को, तो लोग उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं और फिर ओझाओं के पास जाना उनका शुरू हो जाता है। यही दुष्ट आत्मा जो पलटन है, ये दोस्ताना जैसे रहने वाले पलटन जो है, यही दुष्ट आत्मा का स्वर्गदूत जो मुख्य है, वो लोगों के बीच में जाकर सिखाने के लिए बोलता है एजेंट्स लोगों को कि जाकर बोलो कि जब मर जाता है इंसान तो कुछ लोग ऐसे विश्वास करें कि वो स्वर्ग में जाता है, कुछ लोग ऐसे विश्वास करें कि वो ज़मीन में रह जाता है, कुछ लोग ऐसे विश्वास करें कि वो कहीं हवा में रहता है। ऐसे अलग अलग विश्वास करने की जगह देता है, और फिर बाद में लोग विश्वास करने लगे तो फिर वहाँ पर वो दुष्ट आत्माओं को छोड़ना शुरू करते हैं। जो अंधकार के जगत के लोग हैं, जो इस अंधकार की सेवा करते हैं, ठीक है, जो जादू टोना करते हैं, ये सारी चीज़ों को वो जानते हैं कि जो ओझा रहते हैं वो जानते हैं कि मरे हुए लोग कभी भी बाहर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी ये लोगों का जो सिखाया जाना होता है, ये स्वर्गदूत उनको बता के रखे हैं कि इस प्रकार के से उनको सिखाते रहना, अलग अलग स्टोरीज देकर सिखाते रहना कि मरे हुए लोग रिटर्न आते हैं, ठीक है। लेकिन जब अंधकार के जगत में ये ओझा वगैरह लोग जाते हैं, तब वहाँ पे उनको बताया जाता है कि ये ऐसा क्यों सिखाना है, क्योंकि जो अदन वाटिका थी उसके अंदर शैतान जो सर्प के रूप में जाकर हव्वा से बातें किया था। देखिए, दोस्ताना रूप में उसने बातें किया था, दोस्ताना रूप था, इसके लिए उसने बातें किया हव्वा ने, है ना। तो यही वो स्वर्गदूत की पलटन की बात हो रही है अभी, जो ओझा लोग इस्तेमाल करते हैं मरे हुए लोगों के बारे में अफवाह फैलाने के लिए, ठीक है। तो ये दोस्ताना रूप में जाकर बात किया हव्वा से, और उसको क्या बोला, यही झूठ कहानी बताया उसने क्या बोला कि जो तू फल खाएगी उसमें तू मरेगी नहीं, सचमुच में तू नहीं मरेगी, लेकिन तू परमेश्वर के जैसे बन जाएगी, ठीक है। तो ये शैतान ये सारे स्वर्गदूतों के द्वारा मनुष्यों तक पहुंचाना चाहता है ऐसे ही प्रकार के बहुत सारे झूठ, समझ में आया। और ऐसे ही प्रकार के बहुत सारे मरे हुए लोगों के विषय में चर्चाएं जो है, वो इसी प्रकार से वो शैतान स्वर्गदूतों के द्वारा मनुष्यों तक पहुंचाता आया है, और लोग उसके ऊपर विश्वास करते हुए आए हैं। लेकिन जो इस प्रकार के ओझा बने हुए लोग हैं, उनको शैतान ने बोल दिया है कि ये सच नहीं है,
ठीक है। और इसके लिए वो ओझा लोग भी जानते हैं कि ये सच नहीं है, ये सिर्फ मनुष्यों को भटकाने के लिए बोला जा रहा है, वो खुद भी जानते हैं, लेकिन मनुष्यों को ये बोलना है, ये जिम्मेदारी ओझाओं को दी जाती है। इसके लिए ओझा लोग ये सब बातें बोलते हैं और मनुष्यों को उन दुष्ट आत्माओं के साथ कैच में लाते हैं, यानी उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनसे काम करवा लेते हैं।